गोरखपुर के गोला थाना क्षेत्र का खिरकिटा गांव, जो कभी अपनी शांति के लिए जाना जाता था, आज एक हत्याकांड की वजह से सुर्खियों में है। मृतक है सत्यम, एक दलित युवक। उसकी हत्या ने पूरे इलाके को हिला कर रख दिया था। पुलिस ने इस मामले में अब तक 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, लेकिन अभी भी 2 फरार हैं और उन्हीं में से एक का नाम है मोनू, जो कि मुख्य आरोपी है। पुलिस मोनू को पकड़ नहीं पाई, लेकिन सोशल मीडिया पर उसका एक ऑडियो वायरल हो चुका है। इस ऑडियो में मोनू ने खुद कबूल किया है कि उसने ही सत्यम की हत्या की है, लेकिन वजह इस पर चर्चा नहीं हो रही। चर्चा हो रही है तो सिर्फ इस बात की कि एक दलित युवक की हत्या कर दी गई। मोनू के अनुसार सत्यम कोई मासूम लड़का नहीं था, बल्कि उसके खिलाफ भी कई गंभीर आरोप थे जो अब तक सामने नहीं आए। मोनू के मुताबिक सत्यम गांव की लड़कियों को ब्लैकमेल करता था, फोन पर परेशान करता था, उनकी निजी तस्वीरों और वीडियो को हासिल कर उन्हें धमकाता था, और अगर किसी ने विरोध किया तो उसे अपने गैंग के साथ मिलकर पीटता था और उसका वीडियो बनाकर गांव के व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर करता था। यही नहीं, मोनू ने कुछ तस्वीरें और सबूत भी जारी किए हैं। इन तस्वीरों में सत्यम को एक लड़की के साथ वीडियो कॉल पर या प्रेमी के रूप में देखा जा सकता है। आरोप है कि वह इन तस्वीरों को गांव के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करता था। लड़कियों की इज्जत तार तार होती थी, उनके परिवार समाज में शर्मिंदा होते थे और कोई कुछ कर भी नहीं पाता था, क्योंकि सत्यम SC/ST एक्ट का दुरुपयोग करता था। तो क्या SC/ST एक्ट का इस्तेमाल गलत हो रहा था? मोनू का दावा है कि सत्यम अपने दलित होने का फायदा उठाता था। अगर कोई उसके खिलाफ शिकायत करता तो वह SC/ST एक्ट की धमकी देता। गांव के लोग भी डर जाते थे, पुलिस भी कोई कार्रवाई नहीं करती थी। धीरे धीरे पूरे गांव में डर और आतंक का माहौल बन गया, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? क्या पुलिस ने अपनी जिम्मेदारी निभाई? सत्यम पर पहले भी कई आरोप लगे थे, उसके खिलाफ कई शिकायतें दर्ज थी, लेकिन पुलिस ने कभी गंभीरता से जांच नहीं की। गांव के लोगों का कहना है कि उन्होंने कई बार थाने में शिकायत दर्ज कराई, लेकिन पुलिस ने कार्रवाई करने से इनकार कर दिया। हर बार दलित कार्ड खेला गया और सत्यम को हर बार बचा लिया गया। अब सवाल यह उठता है कि अगर पुलिस पहले ही कार्रवाई कर देती तो क्या यह हत्याकांड हो पाता? क्या यह हत्या किसी बड़े गुस्से और आक्रोश का नतीजा है? हत्या पर समाज का गुस्सा और बहस गांव में लोगों में बढ़ चुका है। एक पक्ष कहता है कि सत्यम की हत्या गलत थी, किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं, तो वहीं दूसरा पक्ष कहता है कि अगर प्रशासन सत्यम पर समय रहते कार्रवाई करता तो यह हत्याकांड टाली जा सकती थी। पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ एक हत्या थी या फिर एक बिखरती हुई सामाजिक व्यवस्था की कहानी? क्या भारत में कानून की कमजोरी और प्रशासन की लापरवाही के कारण लोग खुद न्याय करने पर मजबूर हो रहे हैं? क्या यह हत्या क्रिया की प्रतिक्रिया थी? कई बार समाज में क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। जब कानून किसी के पक्ष में झुक जाता है तब लोग कानून अपने हाथ में लेते हैं। क्या मोनू ने भी यही किया? उसने सत्यम को क्यों मारा? क्योंकि उसे लगा कि कानून उसे बचा रहा है। उसने एक ऐसा फैसला लिया जो उसे नहीं लेना चाहिए था। लेकिन सवाल यह भी है कि अगर पुलिस पहले ही सत्यम पर एक्शन लेती तो क्या आज मोनू अपराधी होता? अगर समाज सत्यम की करतूतों पर चुप न रहता तो क्या आज उसकी हत्या होती? गोरखपुर फर्स्ट इस हत्याकांड की निंदा करता है, लेकिन हम सवाल भी पूछते हैं, क्या बेटियों और बहनों की इज्जत की रक्षा करने के लिए हिंसा का सहारा लेना सही है? क्या भारत के संविधान से मिले अधिकारों का गलत इस्तेमाल हो रहा है? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर गांव में यह सब हो रहा था तो पुलिस ने समय रहते कार्रवाई क्यों नहीं की? अगर यही हाल रहा तो आगे भी ऐसी घटनाएं दोहराई नहीं जा सकती। आज सत्यम मारा गया है तो कल कोई और मरेगा। आज मोनू जेल में होगा तो कल कोई और कानून अपने हाथ में लेगा। क्या पुलिस को SC/ST एक्ट के झूठे मामलों की जांच नहीं करनी चाहिए? क्या कानून सबके लिए समान रूप से लागू नहीं होना चाहिए? क्या समाज को असली न्याय के लिए जागरूक नहीं होना चाहिए? इन सब सवालों के जवाब सिर्फ गोरखपुर ही नहीं, पूरे देश को चाहिए। आपका क्या है कहना? क्या यह हत्या एक टूटी हुई व्यवस्था का नतीजा है? अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताइएगा।